नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने इतिहास में दूसरा लेसन देखा था, प्रथम विश्व युद्ध और रूस में बोल्शेविक क्रांति। अभी हमारा जो तीसरा लेसन है, नूतन विश्व की तरफ प्रयाण। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, तो 1918 के बाद का समय, बाद में 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विश्व की परिस्थिति कैसी थी, उस समय के कौन सी घटनाएं घटी, वो सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद हमने उसके परिणाम भी देखे थे कि बहुत सारी जान मान हानि हुई, सामाजिक परिवर्तन आया, वर्सेलस की संधि हुई, वो सारे परिणाम हमने देखे थे। तो लोगों की जो आर्थिक दुर्दशा हुई, क्योंकि उस समय जो देश को भी बहुत सारे युद्ध खर्च हुआ, लोगों का धंधा व्यवसाय सारा चौपट हो गया, उसके कारण आर्थिक दुर्दशा हुई। तो वो सुधारने में तत्कालीन सरकारें जो है वो निष्फल गई। उस समय वो देश में जो भी सरकार थी उसको सामान्य करने में वो सफल नहीं हुई। उससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया, यानी वही देश में रहने वाली जो प्रजा थी उनको सरकार पर से विश्वास उठ गया और कई रास्तों में तानाशाही का उदय हुआ। तानाशाही में वहाँ का जो भी देश है, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है या प्रधानमंत्री है, वो अपनी मनमानी करे, लोगों पर अत्याचार करे, तो उसको तानाशाही कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप वे द्वितीय विश्व युद्ध के सृजनात्मक परिबल बने। ये सारे कारण, आर्थिक नुकसान हुआ, दूसरा जो सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है वगैरह तानाशाही बनने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति का निर्माण होता है। और इस संदर्भ में यहाँ जो घटनाक्रम हुए उसका अध्ययन बारी बारी करेंगे। तो सबसे पहले इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ। एक दल है, फांसीवाद एक दल का नाम है। जर्मनी में नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद और वैश्विक महामंदी आई 1929 से 32 के बीच। उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा सभी के बारे में करेंगे। ये याद रखना है, खाली जगह एमसीक्यू किसी में आ सकता है कि इटली में फांसीवाद पढ़ाते जैसे आएगा मैं आपको बताती रहूँगी। अभी इटली में फांसीवाद, अभी प्रथम विश्व युद्ध हुआ तभी हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और दूसरे सामने मित्र राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्र में 4 राष्ट्र थे, जर्मनी, तुर्किस्तान, बल्गेरिया, हंगरी। और उसके सामने जो मित्र राष्ट्र थे उसमें थे इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और इटली वगैरह देश। ऐसे 24 राष्ट्र मित्र राष्ट्र में। तभी उस समय इटली ये मित्र राष्ट्र में थी। और प्रथम विश्व युद्ध में हम सब जानते कि विजेता मित्र राष्ट्र हुए थे, जर्मनी की हार हुई थी। तो इटली मित्र राष्ट्र के पक्ष में रहकर युद्ध लड़ा था। अभी जब जर्मनी के साथ जो संधि हुई तो उससे बहुत सारे 6.5 अरब डॉलर पाउंड लिए गए थे। बहुत सारे उसके प्रदेश है, खनिज है, वो वगैरह उनसे लिया गया था। तो ये सब जो लिया तो उनमें से इटली को कुछ नहीं दिया गया। और इटली ये युद्ध जब लड़ा था प्रथम विश्व युद्ध में, वो इंग्लैंड, जापान, रूस और फ्रांस की तरफ से वो युद्ध लड़ा था। तो उसको 12 अरब डॉलर का खर्च हुआ था, 6 लाख उसके सैनिक मर गए थे। तो जब विजेता राष्ट्र, जब मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए, जब जर्मनी के साथ जो संधि हुई उसमें हमने देखा था कि राइनलैंड है वो उस पर किलेबंदी जर्मनी को नहीं करनी थी। उसने राइन नदी भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल दी। कई उसके जो खनिज वाले प्रदेश थे वो 10 सालों के लिए ये मित्र राष्ट्रों को देने पड़े, लेकिन इटली को उनमें से कुछ नहीं मिला। इसीलिए इटली नाराज था, गुस्सा हुआ था और इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हुआ। उसके लिए इटली की सरकार को उत्तरदायी मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला उसी क्षण लेना चाहती थी। लोग उसकी सरकार को उसके लिए जिम्मेदार मानती थी कि आप मतलब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़े, बदले में हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन जो कुछ मिला और राष्ट्रों ने ले लिया, हमें तो कुछ नहीं लिया, तो हमें उसका बदला लेना चाहिए, ऐसा इटली की जनता चाहती थी।
इटली के ऐसे कठिन संयोगों में से निकालने के लिए उस समय के बेनिटो मुसोलिनी, अंडरलाइन करना मोस्ट आईएमपी है, बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट दल की स्थापना की। बहुत ही खाली जगह है, एमसीक्यू सही गलत सभी में आता है, बहुत ही आईएमपी है। तो बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में कौन से दल की स्थापना की? तो फासिस्ट दल, याद रखना। और इटली में फासिस्ट दल की स्थापना हुई थी और किसने की थी? तो बेनिटो मुसोलिनी ने। अभी ये फासिस्ट दल का प्रतीक क्या था? तो लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी है। उसका प्रतीक था लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरिता का प्रतीक है। फांसीवाद इटली के फासिस्ट शब्द से आया है, फासिस्ट शब्द पर से फांसीवाद पड़ा है। और फासिस्ट शब्द का अर्थ होता है सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होता है। जो भी वस्तुएं हैं ये सभी पर राज्य का अधिकार है। और मुसोलिनी का मुद्रा लेख था, जो बेनिटो मुसोलिनी था उसका मुद्रा लेख था एक दल एक नेता, ये भी आईएमपी है। मुसोलिनी का मुद्रा लेख क्या था? तो एक दल और उसका एक ही नेता। उसने अपने पक्ष के स्वयंसेवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। अभी जो भी ये दल में फासिस्ट दल में जुड़े वो सभी को उसने सैनिक की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, इसलिए सैनिक तैयार करना चाहता था। उनका गणवेश काले रंग का था, ये भी आईएमपी है। फासिस्ट दल के जो सैनिक थे उनका गणवेश यूनिफॉर्म काले रंग का था। मुसोलिनी ने सत्ता पर आने के बाद भूमध्य सागर के रोडोज और डोडिकानीज द्वीपों को तुर्की से छीन लिया। देखो उसने युद्ध चालू कर दिया, 2 प्रदेश थे वो उसने तुर्किस्तान से जीत लिया द्वीपों को। और 1924 में अल्बेनिया, एबिसिनिया और प्यूम बंदरगाह जीत लिए। देखो ये 3 बंदरगाह भी इटली ने जीत लिए, मतलब युद्ध की शुरुआत कर दी। और इतनी सफलता पाने के पश्चात मुसोलिनी राष्ट्र संघ से अलग हो गए। अभी हमने दूसरे लेसन में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पूरे विश्व में अशांति फैल गई और असुरक्षा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से डरने लगा, क्योंकि सभी राष्ट्रों की नीति साम्राज्यवाद की थी। एक राष्ट्र दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके उसका प्रदेश अपने अंदर ले लेता था, तो सबको डर है। तो विश्व में शांति बनी रहे, सभी राज्यों को सुरक्षा प्राप्त हो, 2 राष्ट्रों के बीच झगड़े ना हो, शांति हो, सुलह हो, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में, 10 जनवरी 1920 में। तो इटली उसमें पहले सदस्य बना, बाद में उसने इस तरह युद्ध की शुरुआत की और खुद ही वो राष्ट्र संघ से अलग हो गया और रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी में वो शामिल हो गया। एक अलग जो देशों का दल है उसमें वो शामिल हो गया। इसलिए इटली भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी परिबल है और परिबल बना था। तो ये हमने देखा इटली में फांसीवाद। अभी देखेंगे जर्मनी में नाजीवाद। जर्मनी में कौन से दल की स्थापना हुई? तो नाजीवाद की। हम सब जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी को माना गया था, क्योंकि जर्मनी के साथ पहले जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, इसलिए जर्मनी बदला लेना चाहता था। इसीलिए जर्मनी ने वो तत्कालिक कारण जो था वो दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी को सर्बिया के ने मार दिया था। तो उस पर से ही ये प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो गई। और जर्मनी, बल्गेरिया, हंगरी और तुर्किस्तान इतने राष्ट्र ही एक साथ थे और उसमें जर्मनी की हार हुई। वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, क्योंकि पेरिस शांति प्रक्रिया में जो वर्सेलस की संधि हुई है, वर्सेलस की संधि आपको याद होगी, और उस पर उसको ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए थे जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष की। तो वो संधि को एक बार याद कर लेते। संधि में जर्मनी को, ये मित्र राष्ट्रों को क्या क्या देना पड़ा था तो 6.5 अरब पाउंड डॉलर देने पड़े थे। उसका जो राइन लैंड था वो, उसका खनिज प्रदेश भी वो देना पड़ा था। राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोल देनी पड़ी थी। बाद में खनिज प्रदेश उसके थे वो भी 10 साल के लिए। ये मित्र राष्ट्रों का जो युद्ध में खर्च हुआ उसका बदला चुकाने के लिए वो खनिज के प्रदेश भी 10 साल के लिए दे देने पड़े थे। तो बहुत सारा
जर्मनी को देना पड़ा था। उसका बहुत सारा नुकसान हुआ था और उसको वो पेरिस शांति प्रक्रिया में जो वर्सेलस की संधि हुई उस पर हस्ताक्षर ये सारी चीज़ों पर लाचार होकर करने पड़े थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार जर्मनी को माना गया था। इस अन्यायपूर्ण संधि से जर्मनी के लोग अत्यंत क्रोधित थे। अभी अपने देश को इतना सारा देना पड़ा तो लोगों को, जो देश के नागरिक हैं, उनको तो गुस्सा आएगा ही ना। तो उस समय एडोल्फ हिटलर, उस समय का राष्ट्राध्यक्ष जर्मनी का, हिटलर नाम आपने सुना होगा, क्योंकि कई बार कोई हमारे पर अत्याचार करता है, मनमानी करवाता है, अपनी बात मनवाता है तो हम बोलते हैं हिटलर। तो हिटलर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल में 1919 में शामिल हुआ। उस समय मजदूरों का एक दल था, उसमें वो शामिल हो गया और यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में वो दल ही नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हुआ और नाजी दल की विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाजवाद का समन्वय था। यहाँ देश प्रेम की भावना और समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की उसी में भावना थी। जर्मनी के राष्ट्रपति, उस समय जो राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध में, हिंडेनबर्ग था, उसका अवसान हो गया। तो उसका अवसान होने के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति पद ग्रहण करके जर्मनी में तानाशाही स्थापित की। हिटलर एक तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष था, यानी वो अपनी मनमानी करता था, लोगों पर अत्याचार करता था, अपनी बात ही मनवाता था, उसको जो योग्य लगे वही वो करता था। हिटलर उग्र एवं आक्रामक नीति अपनाकर जर्मन प्रजा को संकुचित राष्ट्रवाद की तरफ ले गया। उसकी नीति जो थी वो उग्र, एकदम गुस्से वाली, आक्रामक थी और लोगों को संकुच, यानी देश प्रेम की भावना जो लोगों में से कम हो गई उसके इस प्रकार के अत्याचार से। और जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहर यानी तारणहार मानती थी। याद रखना, जर्मन प्रजा हिटलर को फ्यूहरर यानी तारणहार मानती थी। अभी ये नाजी दल की स्थापना, ये खास आई यहाँ पे कि जर्मनी में कौन से दल की स्थापना हुई, तो नाजी दल की। और किसने की, तो हिटलर ने की थी। अभी उनका यूनिफॉर्म नीले रंग का था, सैनिक नीले रंग का पोशाक पहनते थे और कंधे पर लाल रंग की पट्टी और उस पर स्वस्तिक जैसा प्रतीक लगाते थे। एक लाल रंग की कंधे पर पट्टी रखते थे, उस पर स्वस्तिक का निशान रहता था। अभी हिटलर जब सत्ता पर आया तभी वो निरंकुश सत्तावादी और युद्धप्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने लगा। वो निरंकुश हो गया, उस पर किसी का अंकुश नहीं रहा, वो मनमानी लोगों पर अत्याचार शोषण करने लगा और उसकी इच्छा युद्ध करने की ही थी। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में उदित करना था। उसको अभी आजकल हम देख रहे हैं कि चीन महासत्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं विश्व में, तो अपने नए नए जो अजूबे हैं, उसको क्या बोलेंगे, नई नई चाल आजमाता है। तो उसी समय दरमियान जर्मनी सत्ता पर विश्व में आना चाहता था, परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर यहूदियों, जिप्सियों और मानसिक रूप से विक्षिप्त, जिसको हम पागल कहते हैं, वो व्यक्तियों को नाश करना था। वो ऐसा बोलता था कि मैं जर्मनी को पूरे विश्व में एक महासत्ता बनाना चाहता हूँ और उसके लिए उसने अपने देश में कई ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसके कारण वहाँ रहने वाली जो जातियाँ थी, यहूदिया, जिप्सिया, और जो पागल, यानी पूरे पागल नहीं पर कई के दिमाग ऐसे होते, तो आप देखते कि विक्षिप्त दिमाग होते तो वो कुछ अलग होते, हम जिसको एंटिक बोलते हैं, तो वैसे लोगों का नाश करना था। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यहूदियों का जीवन खोया, जिसे होलोकास्ट, नरसंहार, नया शब्द याद रखना, होलोकास्ट, उसको नरसंहार किसे कहते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अब अंत तक जब जर्मनी में वहाँ की जो यहूदी जातियों को हिटलर ने जानबूझकर उनका जीवन का नाश किया, उनको होलोकास्ट कहते हैं। हिटलर का विस्तारवाद, पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्यवाही यानी युद्ध करना, निर्धारित समूह का नाश करने की नीति, यानी उसको लगे कि ये जाति का नाश करना है तो उसको नाश करने की नीति द्वितीय विश्व युद्ध के तरफ ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बने। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, उसके लिए कौन से परिबल
जिम्मेदार है। तो पहला हमने देखा हिटलर में जो फांसीवाद का जन्म हुआ, फासिस्ट दल की स्थापना हुई, और दूसरा जर्मनी में नाजी दल की स्थापना। तो उसी में जितने एक्स्ट्रा MCQs बने वो बना लेना। ओके, थैंक यू।